Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. सर्व यमुना माता जी, बहुत सुंदर कीर्तन और भागवत महात्म्य के लिए। तो भागवत महात्म्य सुनने के पश्चात हम लोग भागवत थोड़ा सा इस पे हम लोग श्रवण करते हैं, मनन करते हैं हम लोग। तो विल स्टार्ट विद प्रेयर्स। भगवान का, गुरुजनों का आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओके, तो हम लोग अब देख रहे हैं श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद का 5वें अध्याय का श्लोक नंबर 11 में शेयर कर रहा हूं। तो पढ़ते हैं। कस्तृप्नया तीर्थपादो अभिधानात्। कस्तृप्नुया तीर्थपादोऽभिधानात् सत्रेषु वसुरभिरीड्यमाना। सत्रेषु वसुरभिरीड्यमाना। यः कर्णनाडिं पुरुषस्य यातो। यः कर्णनाडिं पुरुषस्य यातो भव प्रदां गेहरतिं छिन्नति। भव प्रदां गेहरतिं छिन्नति। कस्तृप्नुया तीर्थपादो विधानात् सत्रेषु वसुरभिरीड्यमाना। यः कर्णनाडिं पुरुषस्य यातो भव प्रदां गेहरतिं छिन्नति। हम लोग देखते हैं अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। Who in human society can be satisfied without hearing sufficient talks of Lord, whose lotus feet are the sum total of all places of pilgrimage, and who is worshipped by great sages and devotees? Such topics can cut off one's bondage to family affection simply by entering the holes of one's ears. मैं इसका हिंदी में एक बार अनुवाद पढ़ लेता हूं। जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के सार रूप है तथा जिनकी आराधना महर्षियों तथा भक्तों द्वारा की जाती है, ऐसे भगवान के विषय में पर्याप्त श्रवण किए बिना मानव समाज में ऐसा कौन होगा जो तुष्ट होता हो। मनुष्य के कानों के छेदों में ऐसी कथाएं प्रविष्ट होकर उसके पारिवारिक स्नेह के बंधन को काट देती है। हरे कृष्ण। तो तात्पर्य इसका थोड़ा लंबा है, तो मैं कुछ लाइन इसके पढ़ लेता हूं समय के अभाव में, और फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। Krishna Katha is so powerful that simply by entering into the person's ears, it can at once give deliverance from the bondage of family affection. Family affection is an illusory manifestation of the external allergy, and it is the only impetus for all mundane activities. As long as there is mundane activity and the mind is absorbed in such engagement, one has to undergo the repetition of birth and death in the current material science. People are most influenced by the mode of ignorance, and some are influenced by the passionate mode of material nature, and under the spell of these two modes, a living being is actuated by the material conception of life. Mundane qualities do not allow a living entity to understand his real position. The qualities of both ignorance and passion strongly bind one to the illusory bodily conception of the self. Hare Krishna.
नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणैक निपुण धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवन मन्यो शरण्याकरो श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मत्तालिको वंदे रूप सनातनो रघुजुगो श्री जीव गोपालको सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत वेदविदेव चाहम् मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। तो हम लोग देख रहे हैं तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय का श्लोक नंबर 11 देख रहे हैं हम लोग। तो इसमें श्रील विदुर जी क्या कह रहे हैं कि मानव समाज में ऐसा कौन होगा जो भगवान की कथाएं सुनकर संतुष्ट हो सकता है, जिनके चरण कमल सारे तीर्थों का पूरा फल है और उनकी आराधना सारे बड़े बड़े महान ऋषि और सूरगण भी करते हैं। सूर्य भी यानी सारे देवता जो भक्त हैं। तो हम जानते हैं जैसे दो लोग होते हैं, सुर और असुर। सुर यानी जो अच्छे भक्त भी हैं और देवता भी हैं, उनको कहा है सूर्य भी। और ऐसे टॉपिक से क्या होगा वो बता रहे हैं कि ऐसे टॉपिक्स जो हैं जब हमारे कर्ण रंध्र में जब जाते हैं तो हमारा फैमिली अफेक्शन को गे हम रतिम छिन्नति। तो बहुत अच्छे अच्छे इसमें जो शब्द हैं हम लोग उसके ऊपर मनन करने का प्रयास करेंगे। जैसे तृप्नुयात, ऐसा सेटिस्फाइड होना। तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो सेटिस्फाइड हो सकता है? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि विदुर जी अब जो पिछले वर्ष में बोल रहे थे कि मैं कितना उत्सुक हूँ कृष्ण कथा सुनने के लिए, और एक जो शुद्ध भक्त है वो कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। अब इसमें वो एक क्वेश्चन से एक पॉइंट अपना प्रेजेंट कर रहे हैं कि ऐसा कौन होगा मनुष्य जो सुन के संतुष्ट हो सकता है। दैट मीन्स फर्स्ट इज मेकिंग अ पॉइंट कि मनुष्य जो है या अच्छा भक्त जो है वो कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता भगवान की कथाओं से। दूसरा पॉइंट ये भी कह सकते हैं कि जो लोग इसमें लगे हैं वही मनुष्य हैं, बाकी तो सारे पशु हैं। जैसे हम देखते हैं बहुत सारे लोग हैं जिनको इसमें बिल्कुल रुचि ही नहीं है, तो दे आर नॉट इवन ह्यूमन बींग्स। तो सिर्फ मनुष्य समाज ही है जो इस भगवान की कथा में, कृष्ण कथा में उसको रुचि हो सकती है। तो वेरी नाइसली ही इज पुटिंग दिस पॉइंट। और फिर हम लोग देखते हैं कि ऐसा जो एक स्टेटमेंट है, इसीलिए रूप गोस्वामी जी भी करते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में कि अगर तुम्हें अपने घर से प्रेम है, भी बच्चों से प्रेम है, तो कृपया आप यमुना तट पे मत जाओ, क्योंकि वहां पे सुंदर जो श्याम सुंदर है वो अपना बांसुरी बजा के यमुना तट पे खड़े हैं, उसको अगर देख लिया तो आप वापस घर नहीं जा पाओ। तो कभी कभी आचार्यगण जो हैं ऐसे स्टेटमेंट्स प्रेजेंट करते हैं ताकि वो हम लोगों को वो जो बात कहना चाहते हैं उसके ऊपर जोर देते हैं। तो यहाँ पे अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे विदुर जी कह रहे हैं कि कौन होगा ऐसा मनुष्य समाज में जो इसको सुनने के लिए आसक्त नहीं है या संतुष्ट है इसको। और फिर आगे कहते हैं कृष्ण कथा जो है, प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण कथा जो है बहुत ही पावरफुल है। प्रभुपाद जी कहते हैं एक लाइन में कि कृष्ण कथा इज सो पावरफुल दैट सिंपली बाय एंटरिंग इनटू पर्सन्स ईयर, अगर जस्ट वो किसी मनुष्य के कान में प्रवेश करती है तो उसका सारा जो है
जो गेहरतिम छिन्नति, उसका जो फैमिलियल अफेक्शन है उसको काट देती है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो प्रभुपाद जी यहाँ प्रॉब्लम बता रहे हैं। एक चीज तो बता रहे हैं कि कृष्ण कथा कितना पावरफुल है। दूसरा ये कह रहे हैं कि जो लोग कृष्ण कथा में रुचि नहीं रख रहे हैं वो क्यों नहीं रख रहे हैं, क्योंकि उनका फैमिलियल अफेक्शन है, उनका गेह रतिम में लगे हैं। वो गेह में या अपने घर में इतने इन्वॉल्व हैं पशु की तरह, बस बच्चे देख रहे हैं, संभाल रहे हैं, उनका भरण पोषण कर रहे हैं और सब कुछ जो है घर के लिए सब साज सजावट ये सब सामान में लगे हैं, लेकिन कृष्ण कथा में कोई रुचि नहीं है। तो उसके कारण क्या होता है, वो हम लोग कई बार जब पूछते हैं लोग, अरे भाई तुम आ जाओ, अरे नहीं यार मेरे को टाइम नहीं है, वो थोड़ा बच्चे के ये है, वाइफ का ये है जी, ये करना है। तो मतलब इतने भौतिक कारण होते हैं उनके पास। ये क्यों है? क्योंकि उनको लगता है मुझे ही इनका भरण पोषण करना है, मैं नहीं करूंगा तो इनका क्या होगा। तो इस अफेक्शन के कारण जो है वो भगवान में रुचि नहीं रख पाते हैं लोग, या आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं दिस इज अ बिग प्रॉब्लम, जो फैमिलियल अफेक्शन है। और ये कैसे काट सकते हैं, विदुर जी बताते हैं, छिन्नति गेहरतिम, जो भगवान की जो कृष्ण कथा है जब कानों में पड़ेगी तो ये इसको काट देगी इसको। और इसका प्रूफ भी है कि भगवान की कथा है जब कानों में पड़ती है तो शुद्ध करती है हम लोगों को। तो डज एनीबडी रिमेम्बर एनीथिंग, एनी श्लोका और एनीथिंग कि भगवान की कथा जब सुनते हैं तो हम लोग शुद्ध होते हैं? शृण्वता स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। वेरी गुड, वेरी गुड। शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन रिदंतो ही भद्राणी विदुनोति सुरत्सताम। तो जब हम लोग सुनते हैं शृण्वताम स्वकथा, भगवान की कथा सुनते हैं, स्वकथा यानी हमारी कथा नहीं, मैं कितना महान हूँ, देखो मैंने ये किया, मैं वो किया, नॉट स्वकथा यानी भगवान के बारे में। भगवान की कथा जब हम लोग सुनते हैं तो हृदंत तो ही अभद्राणी, हृदय के अंत में, यानी जो हृदय का जो कमरा है उसके अंदर में कोर में जो अभद्राणी है वो सारा विदुनोति सुरत्सताम, वो जो है पूरा साफ हो जाता है। तो ये प्रूफ है कि अगर हम लोग अच्छे से कृष्ण कथा सुनते हैं, हम लोग श्रवण कर रहे हैं, तो ये जरूर जो है हमारे पे काम करेगा। फिर हम लोग अगर सोचे हम लोगों पे क्यों नहीं काम कर रहा है, मैं इतने साल से सुन रहा हूँ, इतने साल से श्रवण कर रहा हूँ, तो फिर मैं अभी तक मुझ में चेंज क्यों नहीं आया? ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं आया हम लोगों में, भले ही थोड़ी थोड़ी मात्रा में हम लोग सुन रहे हो, जैसा भी है हमारे अंदर ग्रेजुअल चेंज आया है हम लोगों में। तो हम लोगों को वो जो क्या बोलते हैं पूरा इफेक्ट क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि हम लोग राइट प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहे। तो राइट प्रोसेस क्या है हम वो देखते हैं। एक चीज तो ये है कि कभी कभी हम लोग देखते हैं लोगों को, ये चलो थोड़ा भागवतम पढ़ते हैं, तो बोले नहीं नहीं आप पढ़ो, मैं तो घर पे पढ़ता हूँ, मैं भगवत गीता 4 बार पढ़ लिया, मैंने भागवतम 2 बार पढ़ लिया, मैंने चैतन्य चरितामृत 3 बार पढ़ लिया। बट दैट इज नॉट द राइट प्रोसेस। क्यों? वो भी देखते हैं हम लोग। अभी जैसे प्रभुपाद जी कई बार उदाहरण देते हैं, अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो वो सारा MBBS का बुक्स है या उसका जो सर्जरी का बुक्स है घर पे ऑर्डर करके उसको पूरा रट्टा मार ले उसको, और फिर वो 4 साल के बाद, 5 साल के, 10 साल के बाद बोले कि मैं तो डॉक्टर बन गया हूँ, चलो कोई आ जाओ मेरे पास, मैं ऑपरेशन करता हूँ। अभी तो कितने लोग होंगे इसके पास जाएंगे, बोले नहीं 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 बाबा, ये तो घर का पड़ा हुआ डॉक्टर है, इसके पास नहीं जा सकता। वैसे ही भक्त भी वैसे ही है, वो अपना घर पे पढ़ाई करके वो भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता। और इसीलिए हम लोग देखें तो यहाँ पे ये जो श्लोक अभी जो जीव पावन प्रभु जी ने कोट किया है उसमें क्या कहा है? शृण्वताम स्वकथा कृष्ण, पठनम स्वकथा कृष्णम नहीं कहा है, पठन करने के लिए नहीं कहा है, शृण्वताम। जो असली प्रोसेस है उसको सुनना है,
भक्तों के माध्यम से, और जितने उन्नत भक्त होंगे उनसे जब सुनेंगे तो उतना ज्यादा वो असर करेगा। शृण्वताम सो कथा कृष्णा, जब हम लोग अच्छे भक्तों से सुनेंगे तो हमारे जब कान में जब पड़ेगा तो हमारा हृदय पक्का जो है उसको वो काटेगा, उसको हमारे जो अभद्राणी को जरूर साफ करेगा यहाँ पे। तो सही प्रोसेस है, एक पढ़ना नहीं है, उसको सुनना है। और वो सुनना कैसे है, हम लोगों को भक्तों के संग में सुनना है। हम लोग को पहले तो जैसे श्रवणम करना है हम लोगों को, और इसीलिए हम देखें तो जो नवविधा भक्ति का जो पहला स्टेप ही है श्रवणम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। तो स्टार्ट ही श्रवणम से होता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और प्रभुपाद जी कई बार इस पे जोर देते हैं। इवन छोटा बच्चा जो है वो मटेरियल एग्जांपल देते हैं, वो कुछ सीखता है तो उस माँ की बात, पिताजी की बात सुन सुन के वो सीखता है वो। तो इसके लिए सुनना चाहिए, और हम लोगों को भक्तों के संग में सुनना चाहिए। हम लोगों को ये भक्तों के संग में हम लोग एसोसिएशन में उसको सुनेंगे तो उसका सही असर होगा। क्योंकि भक्तों के संग में जो है वो कृपा प्राप्त होती है। जैसे हम लोग ने अभी कुछ टाइम पहले भक्ति रसामृत सिंधु में भी पढ़ा था कि भगवान की कृपा दो प्रकार से होती है। एक डायरेक्ट भगवान से होती है, दूसरी उनके भक्तों के माध्यम से होती है। श्री रूप गोस्वामी जी क्लियर करते हैं कि जो पहला वाला है भगवान से डायरेक्ट मिलना, वो बहुत ही रेयर है, बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि एक चीज तो हम लोग इतना इजी नहीं है भगवान के पास जाके, मतलब जो है कैसे, मतलब हम लोग कैसे प्रसन्न करें। हम लोग देखें तो इवन ब्रह्मा जी के पास जब सब लोग जाते हैं, भगवान जी को, हम लोग को, भगवान विष्णु को या कृष्ण को हम लोग अपना दुखड़ा सुनाना है, ये परेशान कर रहा है राक्षस है, तो ब्रह्मा जी भी उनको ले जाते हैं क्षीर सागर के तट पे। उनको भी एक्सेस नहीं है, वो कितना दूर रहते हैं, और वहां से फिर वो अपना टेलीपैथी से मैसेज भेजते हैं कि हम लोग ऐसा प्रॉब्लम है, हम लोग को ये तकलीफ हो रही है। तब फिर वहां से मैसेज आता है, ठीक है भाई, ओके चलो तुम लोग चलो, मैं आ रहा हूँ करके। तो गेट डायरेक्ट मर्सी ऑफ लॉर्ड इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। पहले तो हम लोग को उतना शुद्ध होना पड़ेगा। और बोलते हैं ना भगवान का कृपा इट इज मतलब उनका कोई ये नहीं है कि किस पे कृपा करेंगे किस पे नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो हाँ, और एक भक्ति रसामृत सिंधु में और एक लड़की का अभी रिसेंटली हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे एक लड़की जो थी वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए नृत्य करती है, और एक रात में भगवान को प्रसन्न कर लेती है और वो तुरंत छूट जाती है। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग देखें तो कभी कभी होता है कि हम लोगों को पूरा जीवन लग जाता है। जैसे खटवांग महाराज का भी है, उनको जैसे पता चला भाई कितना टाइम है, बोलते रहे तुम्हारे पास तो एक क्षण बचा है, चलो, और तुरंत बैठ गए वहीं पे, उन्होंने अपना ध्यान लगाया और तुरंत जो थे वो भी भगवत धाम पर। तो दिस इज वेरी डिफिकल्ट क्योंकि हमारा उतना फोकस नहीं है, हमारा उतना इंटेंसिटी नहीं है। तो हम लोगों को पहले वाला जो ऑप्शन है वो थोड़ा डिफिकल्ट है। तो इसके लिए सेकंड ऑप्शन बहुत इजी है, भक्तों का संग। उसमें जाओ, उसमें रहो, भक्तों के साथ जो है उनसे सुनो और उनसे श्रवण करो, उनकी सेवा करो। सबसे महत्वपूर्ण सेवा करना। मतलब खाली गए प्रसाद खा के आ गए, दैट इज नॉट एसोसिएशन। उनका सेवा करना चाहिए भक्तों का, उनसे सुनना चाहिए, उनके संग रहना चाहिए, तब उसको बोलेंगे वो सही एसोसिएशन चल रहा है। हम लोग कभी कभी देखते हैं भक्त लोग तो जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? बिकॉज दे आर नॉट टेकिंग द राइट एसोसिएशन। तो राइट एसोसिएशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड। और इसका मतलब वैष्णव की सेवा करना। जब वैष्णव की जब सेवा करते हैं तो वैष्णव लोग प्रसन्न होते हैं और वो आशीर्वाद देते हैं। जैसे हम देखते हैं जो नारद मुनि, जो उनके पूर्व जन्म में दासी पुत्र थे, वो कितना सेवा किया उन्होंने। इतने बड़े, प्रभुपाद जी बोलते हैं ट्रांसेंडेंटलिस्ट, वो वर्ड यूज करते हैं, बोलते हैं इतना सेवा किया, वो प्रसन्न हो गए और उसके ऊपर कृपा किया। और देखते हैं वो उस कृपा से एक दासी पुत्र, एक शूद्र से इतने महान भक्त बन गए। तो भगवान के भक्तों का कृपा ये बहुत जरूरी है। और ये जब लेंगे तो फिर सब कुछ हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो वी हैव टू फॉलो द राइट प्रोसेस। हम लोगों को जब जाएंगे उसमें, तब हम लोग जो है हम लोगों को ये सब प्राप्त हो सकता है। फिर दूसरा पॉइंट ये भी था इसमें कि इतने जो आचार्य गण हैं, ये सब हम लोगों को इतना सारा
कमेंट्रीज देते हैं, टीका देते हैं, टिप्पणी देते हैं। तो ये क्यों देते हैं, क्या जरूरत है इनको देने का? जब इतना सारा कमेंट्रीज लिखते हैं, इतना सारा इतना भगवत गीता पे इतने सारे कमेंट्रीज है, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्रीला बलदेव विद्याभूषण, फिर भक्तिविनोद ठाकुर जी की कई कमेंट्रीज हैं। तो व्हाट इज द नीड? क्या उनको अपना पांडित्य दिखाना है? नहीं, उसके लिए नहीं है। तो ये चाहते हैं कि हम जैसे मूर्ख जो हैं कलयुग के जब बद्ध अवस्था में, हम लोग उसको समझें और अच्छे से। तो ये दूसरे तरीका कृपा है उनका, जो वैष्णव लोग हम पे करते हैं। और इतना अच्छा जो कमेंट्रीज हैं वो हम लोग को बताते हैं। हम लोग अगर प्रभुपाद जी खुद इंट्रोडक्शन में लिखते हैं कि भगवत गीता पढ़ के कोई भक्त नहीं बना अभी तक। मुझे इसके लिए ऑलमोस्ट 685 ओनली इंग्लिश एडिशंस मार्केट में अवेलेबल थी, लेकिन उसको पढ़ के कोई आज तक भक्त नहीं बना है। किसी को ये भी नहीं पता भगवान कौन है। तो इसके लिए मुझे ये लिखना पड़ रहा है। तो प्रभुपाद जी ने अपना कमेंट्री दिया, प्रभुपाद जी ने श्री बलदेव विद्याभूषण जी का कमेंट्री लिया। एंड ऐसे मतलब जो है ये हम लोगों को, कैसे छोटे बच्चे को कभी कुछ होता है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो हम लोग कैसे उसको कोई सिंपल मैथ्स होगा तो वो जब नहीं समझ में आता तो हम लोग बोलते हैं देखो ये 4 एप्पल है, इसमें ये 1 मिला दिया तो कितना हो गया। तो दैट इज व्हाट आचार्यज आर डूइंग। वो सिंप्लीफाई कर देते हैं कि ये ऐसा है। अगर प्रभुपाद जी का कमेंट्रीज नहीं होता तो हम लोग जो है हम लोग भगवत गीता नहीं समझ पाते, भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं, वो पूरा बाउंसर जाता। तो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ श्रील प्रभुपाद एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ प्रीवियस आचार्यस। तो ये भी उनका कृपा है। और वो हम लोगों को उसके माध्यम से जब हम लोग जाएंगे तो हम लोग सही अंडरस्टैंडिंग हमारे में आएगा, अच्छे से हम लोग श्रवण कर पाएंगे हम लोग, और अच्छे से भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। और फिर अगर हम लोग देखें दूसरा और एक चीज है इसमें कि यहाँ पे भक्ति में अगर प्रोसेस नहीं फॉलो कर पाएंगे तो हम लोग कुछ चीजें जो है हम लोग नहीं समझ पाते हैं। हम लोग अगर वो मतलब अभी सुन भी रहे हैं हम लोग, प्रभुपाद जी का भी लेक्चर सुनते हैं, प्रभुपाद जी का कमेंट्री सुनते हैं, लेकिन फिर भी जो है हम देखते हैं ग्रेडेशन है। सब लोग जो है ऐसा नहीं है कि शिफ्ट करके सीधा ऊपर एकदम पहुंच जाते हैं, नहीं। एवरीबडी इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। और जैसे मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ स्कूल का, टीचर ऐसा नहीं है कि 10 बार एक ही बार बोलता है, लेकिन कोई बच्चा 0 लाता है, कोई 35 लाता है, कोई 60 लाता है, कोई 90 लाता है। व्हाई इज दैट? बिकॉज जो है उनका अंडरस्टैंडिंग है। वैसे जब प्रभुपाद जी या कोई आचार्य जब कमेंट्री देते हैं तो सबका अपना अपना अंडरस्टैंडिंग। और ये अंडरस्टैंडिंग कैसे बनता है? हाउ डज दिस अंडरस्टैंडिंग कम? पहला चीज कि ये जो हमारे पे प्रकृति के गुण का जो प्रभाव है वो जितना प्रगाढ़ होगा, जैसे कोई बहुत ज्यादा तमोगुणी है तो उसको कितना भी बताओ उसको नहीं समझ में आएगा। और जितना जितना ये लेयर जो है ये कम होता जाएगा तो उतना उतना वो उसको ग्रास कर पाएगा। जैसे कोई बहुत ही कड़ा सख्त उसके ऊपर कोई कवच है और कितना भी उसको मारो, जैसे नारियल है, तो हम लोग उस जो नारियल का स्वाद नहीं ले पाएंगे। तो ये जो मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर है, तमोगुण है, रजोगुण है, ये हम पर प्रभाव करते हैं। और इसके लिए जो है हम लोग इसको अच्छी तरह से समझ नहीं पाते। सो दैट्स व्हाई वी नीड ये जो भौतिक प्रकृति के गुण का प्रभाव है, इसको हम लोग इसमें से निकलने का प्रयास करें। इट्स नॉट इजी। और इसके लिए सबसे अच्छा है हम लोगों को कैसे निकलें। अब इसका सोल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम तो पता चल गया, अब इसका सोल्यूशन क्या है? हम लोग को साधना करना है। हम साधना करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, शास्त्रों का श्रवण करेंगे। भगवान बोलते हैं भगवत गीता में सारे जो है गुण संगस्य, गुण के संग के कारण ये होता है। जब प्रॉब्लम पता चल गया तो वी नीड टू एक्ट। हम लोग जब अपना साधना अच्छे से करेंगे, भक्ति अच्छे से करेंगे, तो फिर वो जो लेयर, जो कवच का लेयर है, वो धीरे धीरे कम होते जाता है और वो एक दिन निकल भी जाएगा भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से, वैष्णव की कृपा से। तो हम लोग अगर कुछ चीज नहीं समझ पा रहे हैं तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या कारण। फिर एक चीज और एक है कि
ओके, इसमें आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि हाँ, जैसे प्रभुपाद जी स्टार्ट करते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं फैमिलियल अफेक्शन इज एन इल्यूजरी मैनिफेस्टेशन ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी। ये तो अब ये जो फैमिलियल अफेक्शन है, यानी घर के प्रति, बीवी बच्चों के प्रति, परिवार के प्रति, अरे ये क्यों होता है? प्रभुपाद जी कहते हैं इल्यूजरी मैनिफेस्टेशन है, ये एक इमेजिनरी है, और हम लोग उस इल्यूजन में इतना फंस गए हैं हम लोग कि इसी को हम सत्य समझते हैं। जैसे अगर हम लोग, प्रभुपाद जी कई बार उदाहरण देते हैं उस डियर का जो या उस प्राणी का, डियर उस प्राणी का जो रेगिस्तान में पानी ढूंढता है वो, और उसको कहीं पे दिखता है वो दौड़ते जाता है, लेकिन उसको कभी प्राप्त नहीं होता। तो वैसे ही ये जो फैमिलियल अफेक्शन है, ये हम लोगों को दौड़ा रहा है, हम लोगों को, अरे ये करो, वो करो, वाइफ के लिए ये करो, हस्बैंड को प्रसन्न करने के लिए करो, बच्चों को प्रसन्न के लिए करो, लेकिन ये करके कुछ भी नहीं होता। उसको वो पूरा जीवन भागते रहता है। हम लोग देखते हैं कितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो करते जीवन खत्म हो गया, लेकिन भक्ति का बारे में कभी सोचा नहीं। लेकिन उसके पश्चात भी क्या हुआ, उनको किसी ने वो कहीं के नहीं रहे। और जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, एक बहुत बड़ा एक सेठ था, एंड उसका मतलब उसने बहुत कुछ गलत काम से करके अपना धन कमा के बच्चों के लिए बोला, मेरे बच्चे हैं, इनको कैसे होगा इनका, उसका चिंता में इतना कुछ बना के दिया उनको, और उसके पश्चात उसका मृत्यु हो जाता है। और जब मृत्यु हो जाता है तो उसके कर्मों के कारण उसे अपने घर के सामने एक मोची बैठता था, उसके घर में जन्म लेता है, और वो वहां पे, वो जब छोटा था तब उसको याद आता, ये तो मेरा ही घर है, ये देखो, ये मेरा बाबू है, ये मेरा लालू है, इसके लिए मैंने कितना मेहनत किया, देखो। अब जाता है घर पे, अरे सुनो, ये मेरा घर है, ये ऐसा है वैसा है। तो वो उसके बच्चे जूते से इतना मारते हैं उसको, बोलते भाग यहाँ से, साला मूची का बच्चा कहाँ से आ गया, और बोलते ये मेरा घर है। और वही व्यक्ति जिनके लिए इसने इतना मेहनत किया, वही लोग जूते से मार मार के भगा दे। तो यही भौतिक जीवन है। भौतिक जीवन में यही होता है कि कितना भी मेहनत करो उनके लिए, फाइनली इट इज गोइंग टू गो वेस्ट। लेकिन ये सारा प्रेम जो इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना अपने आप को हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, ये अगर भगवान के लिए करें तो वो तो क्षण छोटा सा भी अगर एफर्ट है वो देखते हैं। जैसे गिलहरी का था, भगवान रामचंद्र ने तुरंत उसको अप्रिशिएट किया। तो अगर छोटा सा भी अगर एफर्ट करते हैं तो भगवान उसको देखते हैं। तो हम लोगों को ये जो फैमिलियल अफेक्शन है बांध के रख रहा है। प्रभुपाद जी बोलते हैं सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, और यही हम लोग को सारा मुंडेन एक्टिविटीज में लगाता है। कोई अगर कुछ भी कर रहा है, भौतिक कार्य कर रहा है, नौकरी कर रहा है, पैसा कमा रहा है, या गलत काम कर रहा है, तो वो इसी के कारण, इस अटैचमेंट के कारण कर रहा है। ये है रतिम। अब प्रॉब्लम क्या है, इसको काटना है। अब कैसे काटेंगे इसको? व्हाट इज द वे टू कट? भगवान कई जगह पे बोलते हैं इसको। क्या करना है हम लोगों को? हाउ टू कट द फैमिलियल अफेक्शन? हरे कृष्णा प्रभु। वो भक्त संग करना है, साधु सेवा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। या थैंक यू माता जी। और एनीबडी एल्स? यस जी, कौन प्रभु? आपका माइक म्यूट है प्रभु। तो वो 15 भगवत गीता 15 चैप्टर में आता है छंदांसी यस्य पर्णानि, मतलब वो जो नॉलेज का इससे ये करना है। और प्रभु जी सेकंड ये एक अभी जो अमरेंद्र प्रभु जी का एक जो दामोदर देश में भागवत कथा चल रहा था, तो उन्होंने प्रभु जी ने एक प्रसंग बताया था, थोड़ा सा लंबा है प्रभु जी। तो प्रभु जी आप अगर कहे तो अभी, नहीं तो फिर बाद में ऐड करता हूँ। बाद में लेते हैं, वो यही रेफरेंस में बाद में लेते हैं। मैं खाली 1 मिनट इसको पहले ये खत्म कर लेते हैं, देन विल टेक दैट। तो कैसे काटना है इसको? भगवान 15वें अध्याय में बोलते हैं, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा। मतलब असंग के शस्त्र जो है, असंग का शस्त्र है, जो स्वॉर्ड है असंग का, उससे उसको काटना है, ये जो फैमिलियल अफेक्शन। और दृढ़ेन,
ऐसा नहीं है वो कोई बड़ा धारदार चाकू लिया और उसको ऐसे 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 नहीं, दृढ़ ना, मतलब पूरा डिटर्मिनेशन से, कैसे जबरदस्ती है ना ये काटना है मुझे, ऐसे नहीं, मतलब वो चाकू तो है किसी के पास, लेकिन उसका काटने का इच्छा नहीं है, तो कितना भी घुमा ले ऊपर से वो कटने वाला नहीं है। तो दृढ़ ना, मतलब पूरा डिटर्मिनेशन से ये मुझे काटना ही है। तो असंग शस्त्र ना, असंग के शस्त्र से दृढ़ ना, मतलब पूरा डिटर्मिनेशन के साथ जब हम लोग काटेंगे तो कट पाएगा। हमारे पास नॉलेज तो है, हो सकता है थोड़ा सा वैराग्य भी आ जाए, लेकिन हमारा इच्छा नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं है, तो ठीक है चलो यार, और चलो और 5 साल निकाल लेते हैं, थोड़ा इतना साल तो निकाल दिया, तो और थोड़ा सा कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेशन अगर नहीं है तो वो नहीं कर पाएगा। सो दैट्स व्हाई भगवान बोलते हैं असंग शस्त्र है ना, दृढ़, पूरा डिटर्मिनेशन के साथ हम लोग उसको काटना है। और दूसरा और एक श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम में भी, जस्ट शेयर दैट, बहुत अच्छा श्लोक है वो। श्रीमद् भागवतम में भी इसी के बारे में कहा गया है कि कैसे एक गृहस्थ जो है, एक मिनट, जस्ट मिनट, 2 1 3, बहुत जबरदस्त श्लोक है ये भी। निद्रया रियते नक्तम व्यावायेन च वावयः दिवा चार्तेन राजन कुटुम भरणेन वा। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि जो एक गृहस्थ है वो कैसे अपना सारा जीवन मैथुन में और काम करने में लगाता है। और फिर आगे इसमें कहते हैं कि जो आत्म तत्व के बारे में जिनको इंटरेस्ट नहीं है, वो ऐसे मतलब वो जीवन का उद्देश्य क्या है, प्रॉब्लम क्या है, वो जानना ही नहीं चाहता, और वो ऐसे जो इनफॉलिबल सोल्जर्स हैं, बच्चे बीवी, उनमें लगा रहता है, बहुत आसक्त रहता है। तो उसका अब सॉल्यूशन क्या है, ये 5वां श्लोक बोलता है। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च चेतता भयम्। इसमें कह रहे हैं कि हे महाराज भरत के वंशज, जिनको इच्छा है सारे मिजरीज में निकलने के लिए, उन्होंने क्या करना चाहिए, शृण्वताम, श्रोतव्य, श्रवण करना चाहिए, एंड कीर्तितव्य, ग्लोरीफाई करना चाहिए, एंड स्मर्तव्य। तो ये 3 चीजें करनी, श्रोतव्य, कीर्तितव्य, स्मर्तव्य। तो ये जब करेंगे, भागवतम कहता है, तब हम लोग इसमें से सही तरीके से हम लोग निकल पाएंगे, नहीं तो हम लोग ऐसे ही फंसे रहेंगे हम लोग। तो व्हाट वी नीड टू डू इज, हम लोगों को प्रयास तो करना है, लेकिन सिंसियरली प्रयास करना है, और तरीका पता है हम लोग को नॉलेज सबको, हम सभी को है क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन वो एप्लीकेशन अपने जीवन में कितना है, उसके ऊपर हमारा प्रोग्रेस डिपेंड करता है। उसके ऊपर हम लोग का जो है भक्ति का जो स्तर है वो उससे डिसाइड होता है। तो हम लोग जो प्रयास करेंगे उसके ऊपर डिपेंड है। तो वी नीड टू डू दैट वेरी वेरी सिंसियरली, तब ये जो ये हर रतिम ये छिन्नति होगा। और यहाँ पे प्रभुपाद जी और एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट देते हैं, पीपल आर मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय द मोड ऑफ इग्नोरेंस। लोग जो है मोड ऑफ ज्यादा करके इग्नोरेंस में है, और कुछ जो है वो रजोगुण में है। तो ये जो चीजें हैं ये बांध के रखती हैं हम लोगों को। तो इस तमोगुण और रजोगुण से अब होता क्या है कि लोग समझते हैं कि इवन आई विल से डिवोटीज, दे थिंक कि मैं सही हूँ, बाकी सब गलत है। लेकिन एक भक्त का एटीट्यूड क्या होना चाहिए कि जो ह्यूमिलिटी, मतलब मैं कितना तुच्छ हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे कुछ नहीं आता, एंड ये सब कितने जो है ये। लेकिन ये जब रिवर्स होता है कि हम कई बार देखता है हम लोग कि भक्त जो है जब बोलता है या प्रवचन करता है तो उसको ऐसा लगता है ये मेरे लिए नहीं है, बड़ा बड़ा प्रवचन करते हैं, अरे इसका ये है, इसका वो है, ऐसा है बस। लेकिन खुद के जीवन में एप्लीकेशन उसका 0 होता है। तो वो नहीं होना चाहिए। नॉलेज तो है, लेकिन नॉलेज कैसे यूज करना है अपने जीवन में, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ये क्यों होता है, ये तमोगुण के कारण होता है या रजोगुण के कारण होता है। इज सो पैशनेट, इज सो इग्नोरेंट। तो वो सारा कुछ जो है कि इस
पुटिंग इट ऑन अदर्स, लेकिन उसको ये कभी नहीं सोचता अरे यार ये चीज तो मेरे लिए भी है, ये मुझे भी कभी इसको अप्लाई करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी से द सेम थिंग ओवर हियर। और फिर यहाँ पे आगे कहते हैं ये जो मुंडेन क्वालिटीज है ये कभी हम लोगों को अपना जो स्वरूप है वो समझने नहीं देती। हमारा स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। ये हम लोग बोलते हैं हम आत्मा हैं, हम भगवान के दास हैं, हमारा स्वरूप ये है, लेकिन हम लोग कितना एक्चुअली उसको इम्प्लाई कर रहे हैं या अप्लाई कर रहे हैं जीवन में, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे फिर नेक्स्ट प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जब हमको इम्प्रूव करना है तो क्या करना है? कृष्ण कथा सुनना चाहिए। अब कृष्ण कथा क्या है? व्हाट इज कृष्ण कथा? वो हम लोग समझेंगे। कृष्ण कथा अगर हम किसी से पूछे कृष्ण कथा मतलब क्या, तो व्हाट इज कृष्ण कथा? कैन एनीबॉडी टेल मी? व्हाट डू यू मीन बाय कृष्ण कथा? हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण कथा मतलब कृष्ण की लीला, कृष्ण के फॉर्म्स, कृष्ण के पास टाइम्स, उसके बारे में डिस्कस करना, वो किसी शुद्ध भक्त से सुनना। करेक्ट, सिंपल, एकदम सिंपल। भगवान कृष्ण के बारे में हम लोगों को सुनना है। अब कृष्ण कथा यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं दो तरह के हैं। वन इज भगवद गीता which is told by Lord himself. Second is about Krishna. तो दो प्रकार की कृष्ण कथा है। वन इज said by the Lord and other is about the Lord. तो भगवद गीता और भागवतम जो है ये ऐसे दो फॉर्म है कृष्ण कथा के। इससे हम लोग जो है भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। और हम लोग इसीलिए देखते हैं जब इवन व्यासदेव जो है, व्यासदेव उन्होंने इतना सारा वेद लिखा, 108 उपनिषद लिखे, बाकी पूरे 17 पुराण लिखे, महाभारत भी लिख दिया, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं थे। जस्ट इमेजिन, महाभारत जो है भगवद गीता जो है उस महाभारत का पार्ट है, लेकिन फिर भी ही वॉज नॉट संतुष्ट, मतलब इतने सेटिस्फाइड नहीं थे। क्यों? तो कोई पूछ सकता है अरे भगवद गीता तो इतना बड़ा ग्रंथ है, इतना बड़ा है, लेकिन इफ यू सी महाभारत में इफ आई एम नॉट रॉन्ग लगभग कुछ लाख ऐसे कुछ वर्सेस हैं उसमें, और उस जो जितने भी हैं उसका भगवद गीता के श्लोक कितने? सिर्फ 700। तो इट्स हार्डली एनीथिंग, मतलब 0.1% या जो भी है। तो इसके लिए जो है ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड। तो तब नारद मुनि जी ने उनको आदेश दिया कि आप भगवान के बारे में आप सीधा जो है बताना शुरू करो। और जब उन्होंने भागवतम लिखा तब वो संतुष्ट हुए। तो कृष्ण कथा जो है हम लोगों को उनको सुनना है, और सीनियर डिवोटी से सुनना है, उन्नत भक्तों से सुनना है, प्रगत भक्तों से सुनना है हम लोगों को। तो दैट इज वन पॉइंट ओवर हियर। फिर आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि द कॉन्शियस बीइंग, द इम्पेरिशेबल सेल्फ इज एटर्नली एग्जिस्टेंस एंड कैन नॉट बी किल्ड। तो सारा मतलब बताते हैं कि हम लोग को सब पता है कि हम लोग आत्मा है, फिर इसको मारा नहीं जा सकता। इवन पूरा अगर भगवद गीता देखें हम लोग, 2nd चैप्टर जो सांख्य फिलोसफी है पूरा उसमें दिया है, लेकिन वी नीड टू understand in the proper context and we need to apply in our own life. It is not for others to tell. तो वो उसके लिए है। और फिर प्रभुपाद जी ये तमोगुण और रजोगुण के कहने के बाद में फिर वो कहते हैं कुछ लोग जो हैं शायद हो सकते हैं सतोगुण में भी हो, लेकिन सतोगुण भी जो है वो हमको बांध के रखता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसके आगे, जैसे इवन भगवान अर्जुन से कहते हैं निस्त्रय गुण ने भवार्जुना, इन जो 3 गुण है तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण के परे जाना है। तो इवन सत्वगुण में जो मुंडेन, प्रभुपाद जी वर्ड यूज करते हैं मुंडेन गुडनेस, इसमें भी जो है वन कैन एनलाइटन दैट द बॉडी एंड द सेल्फ, वो उसका समझ में आ जाएगा जब वो सत्वगुण में पहुंचेगा, तब कहीं समझ में आएगा, लेकिन वो उसको बराबर जो है उसको फॉलो नहीं कर पाएगा। बट ड्यू टू बीइंग कंटामिनेटेड दोस द मुंडेन गुडनेस कैन नॉट अंडरस्टैंड द रियल नेचर ऑफ द सेल्फ, अपना स्वरूप नहीं समझ पाएगा वो उसका। तो उससे बाहर निकलना है। फिर आगे
प्रभुपाद जी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहते हैं कि अनलेस दे आर अट्रैक्टेड बाय कृष्ण कथा दे विल नेवर बी लिबरेटेड। जब तक वो कृष्ण कथा से अट्रैक्ट नहीं होता वो कभी इस बॉन्डेज से निकल नहीं पाएगा वो। तो कृष्ण कथा के प्रति आसक्ति बहुत जरूरी है। जैसे हम देख रहे हैं विदुर जी को, वो कितना उत्सुक है कृष्ण कथा सुनने के लिए, तो वैसे अटैचमेंट होना चाहिए। या फिर जो परीक्षित महाराज है, परीक्षित महाराज ने जब उनका इच्छा हुआ कि मुझे जब फाइनल हुआ, डिसाइड हुआ कि अब सुनना है, तो कंटिन्यूस, ऐसा नहीं 2 मिनट जरा मैं वॉशरूम होके आता हूँ, मैं जरा अभी आता हूँ, मैं थोड़ा खा के आता हूँ, मैं ऐसा नहीं, जो बैठे तो बैठ गए वो बस एकदम। और ऐसा नहीं है कि जैसे कंटिन्यूस भागवत सत्र जो है ये कंटिन्यूस चल रहा था पूरा, और कंटिन्यूस डे 24 आवर्स ये चल रहा था, 24/7 जो भागवत कथा चल रहा था। दे वर ऑल वेरी ईगरली, ऐसा नहीं है यार कब खत्म होगा, नहीं ऐसे नहीं, दे वर सो ईगरली, सो विद इंटेंसिटी वो सुन रहे थे। फिर इवन हम लोग देखे नैमिषारण्य की ऋषि, सो वैसे वैसे होना चाहिए कृष्ण कथा जो है, दे शुड बी अट्रैक्टेड टू कृष्ण कथा। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण कथा इज द ओनली रेमेडी, यही एक मात्र उपाय है। अगर निकलना है तो दैट इज द ओनली सॉल्यूशन, क्योंकि इट कैन सिचुएट वन इन द प्योर कॉन्शियसनेस, क्योंकि यही कृष्ण कथा हम लोग को प्योर कॉन्शियसनेस में हम लोग को स्थापित कर सकता है। तो इसके लिए अगर हम लोग देखें तो लास्ट में फिर कहते हैं प्रभुपाद जी, टू प्रीच कृष्ण कथा ऑल ओवर द वर्ल्ड एज रिकमेंडेड बाय लॉर्ड चैतन्य इज द ग्रेटेस्ट मिशनरी activity, and all sensible men and women of the world may join in this great movement started by Lord Chaitanya। तो चैतन्य महाप्रभु ने हम लोगों को कहा है, यार देखा तारे कहा कृष्ण उपदेश, लेकिन ये भी कहा है जीवन सार्थक करी परोपकार, पहले अपना जीवन सार्थक करे, दूसरों को तो प्रचार बाद में करना। हम लोग को पहले ये देखना है वेदर आई एम इम्प्लाइंग दैट। इसके लिए हम लोग कई बार देखते हैं कि हम लोग को सीनियर लोग कहते हैं जो ना तुम फॉलो करे उतना ही बोल, उससे ज्यादा मत बोला। इफ यू आर नॉट फॉलोइंग दैट वी डोंट हैव एनी राइट टू से दैट। तो हम लोग कभी कभी वी गेट कैरिड अवे, हम लोग देखते हैं 6 महीना साल भर भी हो गया तो इतना वो प्रचार में लग जाता है। इट इज गुड, प्रचार करना चाहिए, लेकिन क्या हम लोग खुद फॉलो कर रहे हैं? पहले क्या हमारा साधना सही चल रहा है? वेदर वी आर डूइंग प्रॉपर साधना। तो ये सब चीजों को भी हम लोगों को देखना है। और हम लोगों को जैसे यहाँ पे कहा गया कि साधु संग करना है, साधु संग सर्वशास्त्र को लघु मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। तो अगर हम लोग को थोड़ा सा भी अगर साधु संग मिल जाता है तो हम लोग जो है अच्छा प्रगति कर सकते हैं। और कितना इम्पोर्टेंट, चैतन्य महाप्रभु खुद ऐसा करते थे। ये taught us, वो दिन भर प्रचार करते थे, लेकिन रात को श्रीवास आंगन में बैठ के वो भक्तों का संग करते थे, कीर्तन करते थे, एसोसिएशन करते थे, पूरा रात जो है उनका भक्तों का संग चलता था। सो दैट इज द प्रॉपर वे वन हैज टू फॉलो। तो ये जो है हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। तो यही मैसेज हम लोग आज के श्लोक में से ले सकते हैं कि विदुर जी कह रहे हैं कि कृष्ण कथा हाउ इम्पोर्टेंट इट इज, और हम लोग को इसके प्रति आसक्त होना है, और यही एकमात्र तरीका है हम लोगों को यहाँ से निकलने। कोई सोचे हम लोग दूसरा कुछ कर लेते हैं तो नहीं होगा। द ओनली वे इज टू हैव अटैचमेंट फॉर कृष्ण कथा, टू हियर ईगरली कृष्ण कथा, एंड आफ्टर टेकिंग दैट नॉलेज वी नीड टू इम्प्लाई इन आवर लाइफ। तो इस मैसेज के साथ मैं यहाँ पे रुकता हूँ और हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। हम लोग श्री ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन प्रबंधे की जय। हरे कृष्णा। ठीक है, ओके। सरदेव प्रभु, हरे कृष्णा। या हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। या फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच जीव पवन प्रभु जी एंड हर ग्रेस आनंदमयी देवीदासी माता जी, और बहुत कुछ पॉइंट ऐड किया प्रभु। एंड स्पेशली प्रभु आज के जो परपट में आई थिंक प्रभु आपने ऑलमोस्ट सब कवर किया है फ्रॉम स्टार्ट टू बिगिनिंग विद प्रभुपाद परपट। और एट द एंड प्रभुपाद जी वही बोल रहे कि चैतन्य महाप्रभु जो है उन्होंने भी हमको वही शिक्षा दे रहे कि कैसे हम ये जो फैमिली अफेक्शन को कैसे हम इससे दूर हो सकते हैं। विद दैट कृष्ण कथा से ही हम ये कर सकते हैं प्रभु।
सो मैं सिर्फ एक ही पॉइंट ऐड करूंगा प्रभु. आई वाज हियरिंग हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज लेक्चर यस्टरडे एंड महाराज ये बता रहे थे, वो एक पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि महाराज बता रहे थे कि अगर हमें जो मतलब सच्चा जो गृहस्थ वाले हैं वो मतलब व्हेन ही एंटर, मतलब वो जब गृहस्थ धर्म में एंटर होता है उससे पहले ही वो उसका प्लानिंग करने के लिए चालू हो जाता है कि मैं कैसे इससे बाहर भी निकलूं. तो दैट इज मतलब वही एक सच्चा गृहस्थ है. वो पहले ही वो पूरा प्लानिंग कर लेते हैं कि मैं गृहस्थ धर्म गृहस्थ में एंटर होने से पहले मैं इससे बाहर भी कैसे निकलूं. वही सच्चा गृहस्थ बोल के प्रभु जी महाराज बता रहे थे प्रभु. तो दैट मैं यहाँ पे शेयर करना चाह रहा था प्रभु. सो थैंक यू वंस अगेन प्रभु. मतलब प्रभु जी आपने बहुत अच्छे से आज का पर्पट को कवर किया प्रभु. थैंक्स प्रभु. हरे कृष्ण प्रभु. थैंक यू प्रभु. मैं खाली 1 मिनट लेता हूँ प्रणाम माता जी. यहाँ पे जो ये पॉइंट है कि गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के पहले वहां से निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए. तो परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी कहते हैं इसमें कि वो जो रेशम का कीड़ा होता है कैसे वो अपना जो जाल बुनता है और खुद ही उसमें फंस जाता है. वो तो गृहस्थ भी वैसे ही है. वो अपना गृहस्थी के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए इतना करते जाता है कभी बाहर निकल ही नहीं पाता उसमें से. लेकिन हम लोग को वैसे नहीं होना चाहिए. हम लोग को पहले बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए. हम लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में काफी टाइम के बाद आए अभी जो है. तो एटलीस्ट अब तो हम लोग को प्लानिंग करना शुरू कर देना चाहिए. जैसे भी रिसेंटली माधव कीर्ति प्रभु आए थे. वी कैन से he is out of गृहस्था. he is like a वानप्रस्था. वो अपने परिवार के साथ धाम में रह रहे हैं और वैष्णव की सेवा कर रहे हैं, गौ माता की सेवा कर रहे हैं. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. तो ऐसे प्लानिंग उसका प्रभु जी का पहले से था. वैसे ही हम लोग को एटलीस्ट हम लोग पहले नहीं कर पाए लेकिन अब तो है हमारे पास टाइम. अभी हम लोग को टाइम आउट कर लेना चाहिए कि ये इतना मुझे इस टाइम तक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी करके इतना लक्ष्मी जमा करके मुझे निकलना है. लेकिन अभी भी अगर हम लोग वो प्लानिंग नहीं कर रहे हैं तो वी आर स्टिल बीइंग फुलिश. तो बहुत अच्छा पॉइंट था. थैंक यू. हरे कृष्णा. मेरा पॉइंट इसके ऊपर है कि हम श्रवणम करते हैं लेकिन उसका असर क्यों नहीं होता. तो वही अगर हम अभी देखेंगे जैसे हम भक्ति में आए हैं वैसे ही फॉरेनर डिवोटीज भी आते हैं तो उनके ऊपर कैसे असर होता है. क्योंकि उनके वो है ना सबके माध्यम में सबके बारे में नहीं सोचते. जो हम यहाँ पर इंडियंस होते हैं वो एक जगह इस्कॉन में आने के बाद भी हर जगह का उनका पहले से सब सोचा हुआ, यहाँ से सुना हुआ है, घर से हमारे ये सुना हुआ वो सुना. तो इसकी वजह से हमारे ऊपर असर नहीं होता है. लेकिन उनका क्या होता है, नहीं इस्कॉन से और जो गुरु ने सुनाया है, जो हमारे परंपरा से आया उन्हीं से सुनते हैं, प्योर सुनते हैं और उसी के ऊपर अप्लाई करते हैं. मतलब हाँ मुझे गुरु ने कहा है कि वृंदावन जो धाम है वहां पर जाके ऐसे ही करना है, सही रहना है. उन्हीं के आंखों से वो सब देखते हैं. तो इसके लिए उनमें बहुत ज्यादा प्रगति होती है. और हम जो पहले से भरे हुए घड़े होते हैं उसके ऊपर थोड़ा डालते हैं तो इसलिए हमारे ऊपर कुछ असर नहीं होता. अगर हम पहले से पूरे खाली होके फिर अच्छे से सुनेंगे तो जरूर असर होगा. हरे कृष्ण. वेरी नाइस पॉइंट है. हम लोगों को इतना दिमाग में भरा है, सब जगह से सुना हुआ है तो इट्स नॉट इजी. और इसीलिए हम लोग देखते हैं इंडियन लोगों को प्रचार करना बहुत मुश्किल है. लेकिन वही हम लोग देखते हैं बाहर के भक्त बहुत तुरंत पकड़ लेते हैं. यस रागिनी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभु जी. धन्यवाद. प्रणाम सभी को. प्रभु बहुत अच्छा क्लास था. एक्चुअली मुझे तो रोज कुछ नया सीखने के लिए मिलता है क्लास से. और प्रभु मेरा एक क्वेश्चन था कि जो अभी हिज ग्रेस आनंदमाई माता जी ने बताया ना प्रभु कि कैसे कि हम थोड़ा सा बुक पढ़ लेते हैं और थोड़ा सा भगवत गीता सुन लेते हैं या फिर श्रीमद् भागवतम सुन लेते हैं तो ऐसा लगता है हमको कि बस आज का हो गया, अभी कुछ नहीं करना है. मतलब अभी कुछ नहीं, अभी मैं बहुत थक गई हूँ. मतलब प्रभु मैं अपना बता रही हूँ क्या अपने लिए कि बहुत थक गई हूँ मैं, अब मैं नहीं पढ़ूंगी. बट प्रभु मैं जब सोती हूँ तो सो के उठ के वापस खाना खा के वापस सो जाती हूँ.
मतलब मैं सोने से थकती नहीं हूँ, या फिर मैं कहीं घूमने गई हूँ तो उससे कहीं जाना रहता है तो 4 बजे रात से मेरे को नींद नहीं आता है कि नहीं मेरे को सॉरी प्रभु, बट मुझे जाना है। तो कैसे हम लोग उसमें एकदम एक्साइटेड रहते हैं कि नहीं मुझे जाना है। तो प्रभु ये मतलब मैं ऐसा पूछ रही हूँ कि मैं कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ कि नहीं, अगर मैंने आज आधे घंटे रीडिंग किया है तो मैं और भी थोड़ा सा करूँ, और फिर मतलब मैं कैसे ऐसा इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ प्रभु, बस मेरा ये एक क्वेश्चन था। हरे कृष्णा। या हरे कृष्णा। थैंक यू रागिनी। बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि जो हम लोग सभी इससे गुजरते हैं, हम लोग को, जैसे आनंदमयी माता जी ने भी कहा कि हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते, अरे यार बहुत हो गया, बहुत कर लिया करके, थोड़ा 1 घंटा सुबह भागवतम सुन लेते, छोड़ो यार अभी शाम को क्या आना, बोले सुबह तो सुन लिया ना 1 घंटा। तो ये जो जैसे वो दिन नारायणी लक्ष्मी माता जी ने भी पॉइंट आउट किया, जैसे आनंदमयी माता जी ने कहा कि हम लोग बहुत जल्दी सेटिस्फाई हो जाते हैं, ये बस है। लेकिन कोई बोले आपको मैं 10,000 देता हूँ, फिर ठीक है, और मैं और कुछ थोड़ा देता हूँ, तो विल नेवर बी सेटिस्फाइड इन मटेरियल थिंग्स। तो उसके लिए हम लोग वी आर ऑलवेज हैंकरिंग। तो ये जो हमारा हैंकरिंग जो मटेरियल चीजों में है, इसको चेंज करना है हम लोगों को मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा भक्त संग कर सकूं, और कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रभुपाद जी का बुक्स पढ़ सकूं। अभी प्रभुपाद जी का भी बुक्स पढ़ना है तो कभी कभी क्या होता है, नॉर्मली अगर हम लोग देखें तो जैसे अगर कोई बहुत ही एविड रीडर है, जो पढ़ने वाला है, उसका फेवरेट ऑथर है, तो उसका बुक मैं कई लोगों को देखा है, कभी कभी तो वो एक शॉट में फट से सब पढ़ लेते हैं वो। लेकिन वही उसको बोले भगवत गीता का ये छोटा सा ये 4 लाइन पढ़ना है तो उसमें उसको नींद आ जाता है। व्हाई इज दैट? बिकॉज उसको उस चीज के प्रति अट्रैक्शन है, उस जो ऑथर है उसको प्रति उसका मान सम्मान है, वो उसको चाहता है, दिल से चाहता है। जैसे अभी रास्ते में कोई कुछ बोल रहा है तो ध्यान नहीं देगा, लेकिन अपने घर वाले को बोल रहे तो इमीडिएटली इज अलर्ट। तो हमारा जो अफेक्शन है हम लोगों को प्रभुपाद जी से बढ़ाना चाहिए हम लोगों को, कैसे हम प्रभुपाद जी का बुक्स जब वो पढ़ रहे हैं तो ऐसा लगना चाहिए कि हमसे बात कर रहे हैं वो। और ऐसा जब हम लोग पढ़ाई करेंगे तो इमीडिएटली विल सी लॉर्ड इज आल्सो रेसिप्रोकेटिंग। प्रभुपाद जी ने हमेशा बोला है, आई एम ऑलवेज देयर इन माय बुक्स, मैं हमेशा जीवित रहूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा थ्रू माय बुक्स। तो अगर मूड है कि हाँ प्रभुपाद जी मेरे साथ हैं, प्रभुपाद जी मुझे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, और ये मैं अपना भी बोल रहा हूँ और कई भक्तों का मैंने ये प्रैक्टिकल उनका दिखा है कि कभी वो ऐसा सोचते हैं अरे ये प्रॉब्लम है, इसका क्या करें, कैसे करें, और somehow वो जब भगवत गीता खोलते हैं, भागवतम खोलते हैं या कोई यूट्यूब का लेक्चर खोलते हैं, बराबर उसका आंसर मिलता है। अगर हम लोग सिंसियर हैं तो भगवान रेसिप्रोकेट करेंगे हमारे साथ। तो वो एक बस हाँ हम लोग सिंसियर होना चाहिए, एंड वी नीड टू हैव अफेक्शन टुवर्ड्स श्रील प्रभुपाद। तो प्रभुपाद जी जो है हम लोग को खींच के रखेंगे, बस हमको उनका धोती पकड़ के रखना है, प्रभुपाद जी बस हम आपका बुक पढ़ते रहे किसी तरह, भले हम लोग कैसा। तो थोड़ा सा अफेक्शन हमको उनके प्रति बढ़ाना चाहिए। वो जब रहेगा तो ऑटोमेटिकली वी विल फील हम लोग जो है, अभी जैसे तुम्हारा ही एग्जांपल है, लास्ट 1 ईयर में तुम्हारे में कितना चेंज आ गया, कहाँ से कहाँ पहुंच गए। दैट इज योर हार्ड वर्क, तुम्हारा सिंसियरिटी है, थोड़ा सा पुश भी रहता है। तो वही है कि जैसे हम लोग, जैसे वो दिन में राधा गोविंद महाराज का बोल रहा था ना कि कभी कभी होता है कि कोई नहीं करता है तो महाराज कैसे फिर पीछे पड़ जाते हैं, वैसे ये बोला अभी ये फोन नहीं उठा रही तो अब इसके पीछे पड़ के इसको बताना तो वैष्णव जब पीछे पड़ते हैं तो फिर वो पुश जब होता है तो फिर वो होता है वो। तो हम लोगों को भी ढीला नहीं छोड़ना, अरे यार ये तो 4 बार फोन किया, ये तो बात ही नहीं कर रहा है या बात ही नहीं कर रही, तो मैं क्या करूँ, छोड़ जाने दो, नहीं, बी आफ्टर दैट। और ये जब हमारा जो एक क्या बोलते हैं ना, हमारा जो क्या एक इंटेंसिटी है बताने का या प्रचार का, जैसे राधा गोविंद महाराज जी का था कि बोला आज तो इसको छोड़ेंगे ना, आज इसको प्रचार करके जाए, ये भगवान जब देखते हैं तो फिर भगवान बहुत प्रसन्न होते। तो वी नीड टू फॉलो अप, वो एक होना चाहिए, तो हम लोग उसको बराबर बता पाएंगे। दूसरा ये, जैसे तुमने पूछा कि क्या करना चाहिए, हम लोग को थोड़ा सा प्रभुपाद जी के प्रति अट्रैक्शन, हम लोगों को अफेक्शन, और ये सोचे हमेशा कि प्रभुपाद जी इज टॉकिंग टू मी, जब भी बोल रहे हैं। मैंने देखा है 90% लोग इसके लिए पढ़ते हैं कि मैं ज्ञान जमा करूं ताकि मैं दूसरों को बताऊं, बट ये सोच के पढ़े प्रभुपाद जी मुझसे बोल रहे हैं, मुझसे बात कर रहे हैं, मुझको बता रहे हैं
if saying is कि people in general are materialistic, तो people को नहीं बोल रहे, मुझे बोल रहे हैं. And then you will cultivate that habit. और वो जब ऐसा लगेगा तो then you will be more and more sincere and will be more and more interested to do that thing. तो that's the solution, I think. ठीक है, तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे. अंतराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, स्कंद गुरुवंदे की जय, सभी एकत्रित भक्त वृंद की जय. हरे कृष्णा. नरसिंह आरती लेते हैं.